एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज है करवा चौथ, 13 अक्टूबर है आज, और आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो, अभी मैं तैयार हो गई हूँ और अभी मैं गांव नहीं गई हूँ। अभी मैं बस जाने वाली हूँ, रेडी हो गई हूँ, क्योंकि कीर्तन की तबीयत खराब थी तो इसलिए हमने इसको रात डॉक्टर को दिखाया और अभी भी डॉक्टर को दिखाकर और तब जाएंगे। और इसको बहुत ही ज़्यादा फीवर हो रहा है और अभी मुझे गांव हम पहले रात जाने का सोच रहे थे, लेकिन कीर्तन को फीवर हो गया तो पहले इसकी रात दवाई आई, उसके बाद भी इसको रात कई बार फीवर हुआ और फीवर हो रहा है, जाड़े से जाड़ा चढ़ रहा है इसको। तो फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं, पहले इसकी दवाई लेंगे फिर जाएंगे अब हम गांव। तो बस मैं नहा ली हूँ और अच्छे से तैयार अभी नहीं हुई हूँ, क्योंकि जो सूट मुझे पहनना है, जो साड़ी मुझे पहननी है, वो मेरी गांव में ही है। तो बस थोड़ी थोड़ी चूड़ियाँ पहन ली है, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं पहनी है, क्योंकि और चूड़ियाँ भी मेरी गांव में है। और ये मेहंदी मैंने कल लगवा ली थी इस तरीके से। तो गाइज, अभी हम आ गए हैं घर और यहाँ पर मैं अपनी कर रही हूँ तैयारी, क्योंकि मेरे जो आज करवा चौथ पे पहनने हैं वो वाले सूट यहीं पर रखे थे। तो ये सूट मैं रेड कलर का पहन लूँगी, जयपुरी प्रिंट में है सूट। उसके बाद पूजा में पहनूँगी साड़ी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखाती हूँ जिज्ञा को कि जिज्ञा क्या कर रही है। जिज्ञा बना रही है मम्मी का करवा, क्योंकि मम्मी जी करवे से ही पानी भरती है, मतलब जल भरती है। तो मैं अभी दिखाती हूँ जिज्ञा का करवा। और मेरे हाथों की मेहंदी कितनी सुंदर लग रही है। ज़्यादा ब्लैक ब्लैक अच्छी नहीं लगती, रेड रेड सुंदर लग रही है। और इसमें पता है क्या, मैंने यहाँ पे लिखवाया था हैप्पी करवा चौथ, बट वो गुथल पुथल हो गया है तो समझ नहीं आ रहा है कैसे है। तो अभी मैं दिखाती हूँ जिज्ञा का करवा, जो मम्मी के लिए डेकोरेट कर रही है। मम्मी, रेड कलर तो इसमें भी था, पता नहीं कहाँ चला गया। रेड ना इससे बनाओ, रेड से, इस वाले से, इस रेड कलर से बनाएगा और ग्लिटर लगा दो ऊपर। ठीक है। तो गाइज, यहाँ पर जिज्ञा डेकोरेट कर रही थी मम्मी जी का करवा, क्योंकि मम्मी जी हमेशा करवा ही भरती है। और मैंने ले रखा है सागर। सागर मतलब एक तरह से होता है, उसमें साइड में एक करवे की तरह ही होता है, लेकिन वो स्टील का, पीतल का इस तरीके से होता है। तो वो मैंने ले रखा है, मैं उसी में भर लेती हूँ। मतलब जैसे फर्स्ट करवा चौथ होती है तो उसमें तो करवा ही भरना जरूरी होता है, लेकिन मम्मी जी अभी भी करवा ही भरती है। तो यहाँ पर जिज्ञा ने डेकोरेट कर दिया है और मैंने उसको सतिये बता दिए थे तो उसने सतिये बना दिए हैं, और येलो और पिंक कलर से उसने कर दिया और बहुत ही सुंदर लग रहा था। और हमने कलावे भी बांध दिए हैं, क्योंकि करवा चौथ पर कलावा बांधना जरूरी होता है, और जो पहले से कलावा बंध रहा होता है उसको हटा देते हैं। यहाँ पर मैं छल्ली दिखा रही हूँ। ये छल्ली मैंने डेकोरेट की थी 1-2 साल पहले, मेरे पास लेस रखी थी तो लेस मैंने लगाकर और स्टोन और पत्तियां लगा दी थी। और जो मेरे सागर पर और करवे पर जो लटकन लगी हुई है, ये भी मैंने एक तरह से लेस से ही बनाया है। ये 1-2 साल पहले बनाया था और ये मैं उसी दिन लगाती हूँ। फ्रेंड्स, घर आने के बाद मेरे बेड की हालत आप देख लीजिए, पूरा बेड भरा भरा रहता है मेरा, बस यही हो रहता है हम लेडीज़ का। तो फ्रेंड्स, ये सूट मुझे अभी पहनना है और पहले मैं सूट दिखा देती हूँ। ये सूट है और इसके साथ में है ये सलवार, बिल्कुल सिंपल सा सूट है, और ये दुपट्टा है। और ये पहनने वाली हूँ मैं पायल है, ये मेरी शादी की पायल है और बहुत ही भारी है, मुझे अच्छी भी लगती है, और ये पेच वाली है। और गाइस, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ चूड़ी। और चूड़ी हमेशा मैं करवा चौथ पर हमेशा नहीं, अधिकतर प्लेन ही पहनती हूँ, क्योंकि उन चूड़ियों को बाद में बढ़ाया नहीं जाता है। तो प्लेन चूड़ियाँ होंगी तो हम घर में भी पहन सकते हैं, और स्टोन स्टोन वाली होती हैं तो बाद में एकदम से खराब हो जाती हैं। तो यहाँ पर बस मैं चुन्नी, साड़ी, सूट सब दिखा रही हूँ। ये चुन्नी है मेरी शादी की, जो कि मैं करवा चौथ पर ओढ़ती हूँ साड़ी के साथ, और पूजा के टाइम पहननी होती है साड़ी। तो ये साड़ी मैं आपको दिखा रही थी, बिल्कुल प्लेन सी सिंपल साड़ी है सिल्क की। और उसके साथ है ये ब्लाउज, और ब्लाउज फ्रंट तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये बैक में जो इसका मैंने नेक बनवाया है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। बहुत ही इसमें हल्की हल्की सी कढ़ाई करी हुई है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो बस यहाँ पर ये सब मैंने रख लिया है। और ये है मेरा बड़ा मंगलसूत्र, और चूड़ियाँ भी मेरी बिल्कुल प्लेन सी थी। और यहाँ पर कीर्तन को मैं दिखा रही थी, उसको फीवर हो रहा है और अभी भी उसको ठंड लग रही थी घर जाने के बाद भी, बल्कि हम इसको 2 बार, इसको शाम को भी सुबह को भी डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन अभी भी तबीयत ठीक नहीं है। त्योहार का दिन है और बच्चे की तबीयत खराब है, लेकिन ये अच्छा है कि हम गांव में पहुंच गए हैं, तो बच्चे का ध्यान रखने के लिए वहां पर सब है। और मम्मी जी से कीर्तन को बहुत लगाव है, तो कीर्तन का ध्यान मम्मी जी ही रख रही थी। तो अभी मैं मिल रही हूँ आपसे तैयार होने के बाद। तो यहाँ पर मैंने पहन लिया है सूट, और यही रेड कलर का सूट पहना है। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हम साड़ी पहले ना पहने, साड़ी हम पहले भी पहन सकते हैं, लेकिन पूजा के टाइम पहनना जरूरी होता है,
लेकिन अभी मैंने सूट इसलिए पहना है, हमारे यहाँ सूट इसलिए पहनते हैं पहले, क्योंकि जैसे कि खाने की तैयारी करनी होती है पूजा के लिए, जो भी खाना वाना बनना होता है पूजा की तैयारी, तो वो सब सूट में आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर का सूट अभी आपको दिखाया था, वही पहना है। जयपुरी प्रिंट में सूट है और बिल्कुल ही सिंपल सा सूट है, लेकिन लग बहुत अच्छा रहा था। और इस पर सलवार बनाई है मैंने, और पायल भी मेरी बहुत सुंदर लग रही है, मेहंदी का रंग भी बहुत अच्छा आ गया था। और बस मैंने ज्वेलरी बहुत हल्की पहनी है, मतलब कि इतनी ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनी है। और ये चुन्नी और ये सिंपल सी साड़ी जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, तो ये मुझे पहननी है शाम को पूजा के टाइम। तो ये भी मेरी रेड और मतलब 3 कलर में है। और चूड़ियाँ मैंने पहनी है प्लेन कलर, प्लेन वाली, क्योंकि मुझे प्लेन चूड़ियाँ ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और प्लेन चूड़ियों में 2-3 कलर हों तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो बस अभी मैं यहाँ पर आपसे बात कर रही हूँ, और मैंने यहाँ पर थोड़े फोटो वोटो शूट कराए करवे के साथ। और करवा तो मम्मी जी लेंगी, लेकिन मैं अपना सागर लूंगी, तो मैंने फिर भी दोनों के साथ फोटो वगैरह शूट कराए। तो ये करवा है मम्मी जी का। मम्मी जी ने बहुत बड़ा करवा मंगाया है, क्योंकि मम्मी जी कह रही कि बड़ा करवा होना चाहिए। पहले पापा जी ने छोटा करवा ला दिया था, तो मम्मी जी ने वो रखा रह दिया, और फिर दोबारा पापा जी को और जिज्ञा को भेजा और बड़ा करवा मंगाया, लेकिन ये काफी बड़ा हो गया है। और पहले क्या होता है, हमारी मम्मियाँ वगैरह बड़ा ही करवा यूज करती थी। तो इसके साथ मैंने फोटो खिंचवाए, और अभी मैं मिल रही हूँ शाम को तैयार होने के बाद, यानी कि साड़ी पहनने के बाद। बस मैंने पहन ली है साड़ी, और बहुत ही अच्छे से साड़ी बंध गई थी, क्योंकि ये बिल्कुल हल्की सी साड़ी है। तो अभी मुझे डालनी है चुन्नी, और उसके बाद जाना है जल भरने। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, सभी लेडीज, चाची ताइयाँ, और एक जेठानी भी है मेरी, और एक देवरानी है परिवार की जो होती है, तो बस उन सबके साथ जाना होता है जल भरने। तो 4-5 मतलब दिन छिपे 4 से और दिन छिपे तक का टाइम होता है जब जल भरने जाते हैं, और उसके बाद होती है पूजा। तो बस यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ, और चुन्नी सर से ओढ़ ली है, और अभी मैं मिलती हूँ बाहर सबके साथ जब जल भरने जाते हैं। तो यहाँ पर हम पहुंच गए हैं जल भरने, नल पर जाते हैं, सरकारी नल है हमारे घर के पास ही, तो वहाँ पर सब लेडीज जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है अच्छे से तैयार होकर। और फिर वहाँ पर जल भरने के बाद सबके पैर पड़ते हैं, यानी कि जो हमसे बड़ी होती है उनके पैर पड़ते हैं। और यहाँ पर दादियाँ भजन भी गाती हैं, मतलब जिसको आते हैं वो भजन गम भी गा लेती हैं। तो यहाँ पर सब खड़े होकर भजन गाते हैं, और उसके बाद अपने घर आकर पूजा करते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है जब एक साथ तैयार होकर, मतलब तैयार तो अलग अलग होते हैं अपने अपने घरों में, लेकिन जब सबके साथ में जल भरते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। जल भर के लाने के बाद यहाँ पर होती है पूजा, मतलब कि अग्यारी होती है और कथा कही जाती है। तो बस यहाँ पर वही अग्यारी कर रही है। मम्मी बन जाता है तो बेटी सेवा कर रही है पापा की। पिज्जा। तो फ्रेंड्स अभी पति देव आए हैं। और मैंने उन्हें लगा दिया पिज्जा पर। तो गाइस पति देव अभी अभी आए हैं, और यहाँ पर जिज्ञा की और जिज्ञा के पापा की चल रही थी पिज्जा पार्टी। और सुबह हमें छोड़कर और फिर चले गए थे अपने काम पर, क्योंकि भी बिजनेस है तो वो भी देखना पड़ेगा, काम तो देखना ही होता है। तो बस जिज्ञा लेकर आई है पिज्जा, और पापा की कर रही थी खातर। जिज्ञा की आज सुबह से पिज्जा पार्टी चल रही है। तो बस अभी हम अग्यारी करेंगे, जब चांद निकलता है तो हमारे यहाँ फिर से कथा कही जाती है, 2 बार कथा कही जाती है। और उसके बाद अभी हम आ गए हैं चांद को अर्घ देने। तो हमारी नई वाली छत पर आना पड़ा हमें, और वो मतलब कि दूर जाना पड़ा। पहले हमारी छत से ही दिख जाते थे जहाँ पर हम रहते हैं, लेकिन अभी जो हमारा घर बन रहा है वहाँ पर आना पड़ा, और यहाँ पर हो गई है हमारी चांद की पूजा। तो फ्रेंड्स आप सबको भी एक बार फिर से हैप्पी करवा चौथ। मेरी सारी बहनों को करवा चौथ ऐसे ही आए, सदा सुहागन रहे। तो यहाँ पर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद, पति की पूजा करने के बाद, यहाँ पर पति देव मेरे लिए लेके आए हैं चॉकलेट। तो बस इन्होंने मुझे चॉकलेट खिलाई। और यहाँ पर हाँ, एक गलती मेरे से हो गई थी, मैं पति देव के पैर छूना भूल गई थी, और इन्होंने मुझे खुद याद दिलाया कि तुम कुछ भूल रही हो। तो बस यहाँ पर मैंने पैर भी छू लिए हैं। और इस ब्लॉग का कर देती हूँ मैं यहीं पर एंड। ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग या वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर